गाइस, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे ही होंगे। आज की स्टिचिंग की वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो हम कल जो बंद कली वाला जो पार्ट कट किए थे उसकी हम स्टिचिंग करेंगे आज। तो जो हमने ये बंद कली वाला अम्ब्रेला गाउन कट किए हैं, इस कली को कैसे जोड़ते हैं, आपस में अटैच कैसे करते हैं, उसकी स्टिचिंग हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम कली को आपस में जोड़ लेते हैं। तो अब हम स्टिचिंग करते हैं। इस तरह से हमने कलियों को और बाकी सभी कलियों को आपस में जोड़ लिया है फ्रेंड्स। मुझे डे में समय नहीं मिला, इसलिए मैं नाइट में वीडियो शूट कर रही हूँ। इस तरह से हमने सभी कलियों को आपस में जोड़ लिया है। आप लोगों को समझाने के लिए बस एक कली को छोड़ी थी और बाकी को मैंने इस तरह से ये जोड़ लिया है। और ये स्टिचिंग की वीडियो मैं शॉर्ट में बना रही हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। और इस तरह से मैंने ये अस्तर का पार्ट भी जो है जोड़ के कंप्लीट कर लिया है। और इसका शॉर्ट वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि कैसे अस्तर कम पड़ने पर हम किस तरह से कटिंग कर सकते हैं लाइनिंग की। तो हम इसका आपस में जोड़ लेते हैं। तो चलिए अटैच करते हैं। पहले हम इसको बराबर काट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने लाइनिंग को कट कर लिए हैं और इसको हम अस्तर के साथ आपस में अटैच कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। जगह मेरे पास ठीक से नहीं है फ्रेंड, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोई नहीं, इतना तो चलता ही है, क्योंकि अपने लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल से निकाल पाती हूँ। और अपने लिए काम करने की खुशी कुछ अलग ही होती है दोस्तों। जब तक आप खुद से निर्णय नहीं लोगे, फैसला नहीं लोगे कि मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ और मुझे अपने लिए खुद कुछ करने के लिए समय निकालना पड़े, तो मैं वह निकालूंगी और करके रहूँगी। जब तक दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास नहीं होगा, तब तक हम कोई काम को नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम आपस में सभी को अटैच कर लेते हैं। तो फाइनली हमने ये कलियों को इस तरह से अटैच कर लिए हैं। ये इस तरह से बनने के बाद मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों के साथ को दिखाऊंगी। फ्रंट वाला पार्ट और बैक वाला पार्ट जो है तैयार करके पहले से रख लिया फ्रेंड। तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे डाल दूँगी, आप लोग जाके देख लेना। इसमें बस लेस लगाना बाकी है, तो मैं इसमें लेस लगा लेती हूँ। तो इस तरह से हमने लेस को लगा लिए हैं। अब इसमें सिलाई भी लगा ली है इधर, और जो बचा हुआ ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट करके निकाल लेते हैं।
अब हम बैक पार्ट को इसमें अटैच कर लेंगे। बैक पार्ट की जो नेक है इसको हम ऐसे ही सिंपल रखेंगे, क्योंकि इसी में सिंपल में मुझे अच्छी लग रहे हैं। और जितनी सिंपल चीज़ों की कीमत होती है ना फ्रेंड्स, उतनी जो है डुप्लीकेट चीज़ों की कीमत नहीं होती है। इसलिए आप जीवन में हमेशा सरल रहिए। किसी के लिए अपने आप को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जैसे हो वैसे ही रहो। मेरा तो मानना यही है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक हैं। आखिर हम किसी के लिए अपने आप को क्यों बदलें। कभी कभी लगता है कि हम अपने बारे में सोच कर ना बहुत गलत कर लिए हैं, ऐसा लगता है। लेकिन कभी सेल्फ डिफेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि हम सबको वक्त देते हैं लेकिन अपने आप को नहीं। तो उसमें दिन भर में थोड़ा सा हम अपने लिए वक्त निकालिए, तो उसमें क्या गलत है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वाला डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए हम इसको अब अटैच कर लेते हैं। बातों ही बातों में हमारा कटिंग भी हो गया। इस तरह से ये धागा फंस गया है फ्रेंड्स। इसको पहले निकाल लेती हूँ। इसी वक्त ये होना रहता है सिलाई करते समय। कोई नहीं, सिलाई में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। सिलाई हर कोई नहीं कर सकता। ये इसमें धागा फंसा है ना, इसलिए ऐसा हुआ। हर किसी की बात नहीं होती है फ्रेंड्स सिलाई करना, क्योंकि इसमें बहुत पेशेंस और धीरज की धैर्य बहुत ज़रूरी होती है। हम किसी भी काम को जल्दी से नहीं सीख सकते, उसके लिए धीरज का होना बहुत ज़रूरी है। हम धीरे धीरे ही सीखते हैं। वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से मटका भरता है, उसी तरह से थोड़े सीखने से ही हम लोगों को ज्ञान जो है बढ़ता है। इस तरह से हमने शोल्डर को अटैच कर लिए हैं और उसमें स्लीव्स भी लगा लिए, और स्लीव्स में एक बार और हम सिलाई चला लेंगे इस तरह से। अब मोहरी से लेकर कमर तक, वेस्ट तक हम एक सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम उसमें जो बंद कली वाला स्कर्ट तैयार किए हैं उसको आपस में अटैच करेंगे। चलिए इस तरह से हमने स्कर्ट वाला पार्ट लिए हैं और जो ब्लाउज वाला पार्ट है उसको आपस में रखकर इस तरह से हम अटैच कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं। बहुत सावधानी के साथ करना पड़ता है फ्रेंड, और मेरे में तो जगह बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से फाइनली हमारा स्कर्ट जो है अटैच हो गया है। अटैच करने के बाद हम इसमें एक और सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। जो आस्तीन से लेकर बॉटम तक की लंबाई में एक पूरी सिलाई हम लगा लेते हैं इस तरह से। जो लोग नए हैं वे मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो इस तरह से हमने लिए हैं एक रेडीमेड बटन और सुई धागे। तो सुई धागे से हमने एक नोट्स बांध लिए इसमें, और रेडीमेड बटन को उसमें अटैच कर देते हैं। इस तरह से अटैच करने के बाद हमारा स्लीव जो है और भी प्यारा लगने लगा है। इसका फाइनल लुक देखने के लिए कितने लोग एक्साइटेड हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप ही बन जाते हैं अपनी काबिलियत को दिखाने के लिए। स्लीव्स के साथ हमने फ्रंट पार्ट में 2 बटन्स और लगाए हैं, जिससे हमारा अनारकली फ्रॉक जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ये रहा इसका फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका गले का फिनिशिंग जो है बहुत अच्छे से आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।